पहला टेक्स्ट है श्री बादरायण उवाच। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोरथि जजाप परमं जाप्यं प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि हम पिछली क्लासों में चर्चा कर चुके हैं कि ये जो गजेंद्र मोक्ष की जो लीला है ये चौथे मनवंतर में हुई और ये त्रिकूट पर्वत जो क्षीर सागर में है वहां पर वरुण देव का एक उद्यान है। वरुण देव का एक उद्यान है जिसके अंदर ये लेक है, एक सर है जिसका पानी बहुत ही मधुर है, स्वच्छ है, जिसके अंदर पीले रंग के कमल खिले रहते हैं। ऋतुमन नाम के उद्यान में ये सर है, सरोवर है। इसमें जो गजेंद्र है उनके पैर को ग्राह ने पकड़ा था। तो जब ये इनके पैर को ग्राह ने पकड़ लिया, बहुत शक्तिशाली थे गजेंद्र, उन्होंने पूरा कोशिश किया और इनके परिवार की जो इनकी पत्नियां थी हथनियां और इनके साथियों ने हाथियों ने पूरा कोशिश किया, लेकिन ये युद्ध 1000 वर्ष तक चलता रहा और हाथी की शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती गई और ग्रह की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और अंत में फिर एक दिन इसको अद्भुत गजेंद्र को ये बुद्धि आई कि ये जो मेरा जो पकड़ है ये कोई साधारण पकड़ नहीं है, ये विधाता का पास है और इससे मुझे कोई नहीं छुड़ा सकता। इसलिए मैं उन भगवान की शरण में जाता हूं जो ब्रह्मा शिव जी इत्यादि के भी ये भी जिन्हें और जो कि मृत्यु रूपी एक मृत्यु रूपी सर्प से भी जो अपने शरणागत की रक्षा करते हैं। ऐसे उन्होंने निर्णय किया। एवं व्यवसितो कृत निर्णय, व्यवसितो मतलब कृत निर्णय, इस निर्णय किया। कैसे किया? बुद्धिया, बुद्धि से। तो ये जो बुद्धि इनकी आई कि मैं भगवान की शरण ग्रहण करूंगा, ये कोई साधारण बात नहीं है। साधारणतः व्यक्ति किसी मनुष्य की या किसी देवता की शरण लेता है, किसी शक्तिशाली मनुष्य की या किसी देवता की शरण लेता है कि मैं इनकी शरण में जाऊंगा तो मेरी अमुक प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। होती भी है टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन वो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। असली सॉल्यूशन जब मिलता है कि जब जीव भगवान की शरण लेता है। तो ये बुद्धि को अच्छे रहे हैं तो वो उसको अच्छी बुद्धि मिलती है, अदरवाइज तो उसकी बुद्धि जो है ऐसी होगी जिससे कि वो भोगों की तरफ जाएगा। और यदि उसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो स्वाभाविक रूप से उसकी बुद्धि जो है भगवान के भजन में लगती है। तो यहाँ पर गजेंद्र जो है, इन भले ही गजेंद्र के शरीर में है लेकिन उन्होंने अपने पूर्व जन्म में ये राजा इंद्रद्युम्न थे और उन्होंने भगवान की बहुत निर्णय किया, ये निश्चय किया कि मैं भगवान की शरण में जाऊंगा। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं। बुद्धू लोग भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, ये पक्का है कि जो भी लोग संसार में ज्यादातर लोग भक्ति नहीं करते वो वास्तव में बुद्धू हैं। और वो जो है भक्तों को बुद्धू समझते हैं, इनको नहीं आता है कि जीवन का कैसे आनंद लिया जाता है। क्योंकि कारण क्या है कि अपश्यताम आत्म तत्व, वो आत्म तत्व को नहीं जानते। अगर आप देखें भगवत गीता में जब अर्जुन भगवान की शरण लेता है तो सबसे पहले दूसरे चैप्टर में वो यही बताते हैं कि तुम जो है शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्म तत्व का पहले ज्ञान देते हैं। जब व्यक्ति इस बात को समझ लेता है तब वो समझ पाएगा कि तुम कौन हो, तुम्हारी स्वाभाविक स्थिति क्या है, ये समझ पाएगा वो। अदरवाइज तो ज्यादातर लोग संसार में वो आत्म तत्व को नहीं जानते और आत्म तत्व को नहीं जानते तो फिर परमात्म तत्व को क्या जानेंगे, भगवान को क्या जानेंगे। और वो पूरा जीवन उनका अंधकार में ही जाता है, अज्ञान में ही जाता है। ये फैक्ट है। तो यहाँ पर कहते हैं एवं व्यवस्थितो बुद्धिया। तो कहते हैं कि हमारे पास शरीर है, शरीर में हमारी
हैं, जैसे आंख है, नाक है, कान है इत्यादि है। और फिर इंद्रियों के ऊपर हमारा मन है। मन इनफैक्ट जो है, इन इंद्रियों का, बुद्धि का कंट्रोलर है आत्मा, और आत्मा का कंट्रोलर परमात्मा। इस तरह से सीरीज है। तो यदि आप मन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसको बुद्धि कर सकती है। और क्यों ये व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन। जब तक व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होगी तब तक हमारा मन जो है नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इनको व्यवसायिक बुद्धि है इनकी। एवं व्यवस्थो बुद्धिया समादाय मनोरधि। तो तब फिर बुद्धि से हम अपने मन को हम एकाग्र करके अपने हृदय में लगा सकते हैं। तो ये तो गजेंद्र की बात रही। हम यदि अपने बारे में बात करें तो हमको बुद्धि कहाँ से आती है? शास्त्र पढ़ने से आती है। यदि हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं थ्योरेटिकली। जब थ्योरेटिकली हम चीज को समझ लेते हैं तो फिर हम उसको प्रैक्टिस में लाते हैं। जिस तरह से मान लीजिए कोई एक डॉक्टर है, तो वो जो है किसी सर्जन के अंडर काम करता है, तो वो केवल किताबें नहीं पढ़ता है, वो सर्जन के डायरेक्शन में सर्जरी करता है, तो वो सीखता है। इस तरह से उसको जो है फिर वो एक्सपर्ट बनता है। तो ये भक्ति का मार्ग भी ऐसा ही है। हमको किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको पहले से भक्ति आती है, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, उसके डायरेक्शन में हमको काम करना पड़ता है इसमें। तो हम जो है इस क्षेत्र का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जानकारी कोई साधारण नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सर्जन बन गया तो किसी व्यक्ति का शरीर के लेवल पर उसका मदद कर सकता है। लेकिन ये कोई व्यक्ति अगर बन गया, किसी को भक्ति आती है रियल में, जो भगवान का भक्त बन गया, तो वो जो है केवल अपनी ही सारी समस्याओं को नहीं बल्कि सारी जगत की समस्याओं को सोल्व कर सकता है। ये इसके अंदर शक्ति है। यहाँ पर कैसे होगा कि जब व्यक्ति की बुद्धि ठीक होगी, तो बुद्धि जो है शास्त्र पढ़ने से आती है। और यहाँ पर अच्छे कर्म से भी आती है। जैसे यहाँ पर इनको आया, भले ही हाथी के शरीर में है, लेकिन इन्होंने पूर्व जन्म में बहुत आराधना की भगवान की, जो आगे बताएंगे। और उस आराधना के कारण मनुष्य का शरीर नहीं है इनका, एक पशु का शरीर है। पशु के शरीर में भी उनको पिछले जन्म की याद आ गई, जो उन्होंने पिछले जन्म में, ये जो स्तोत्र जो आगे जो बोलने वाले हैं, इस स्तोत्र की याद आ गई। क्योंकि चचाप परमम जाप्यम, इन्होंने ये जो है, ये परमम जाप्यम है। जाप्यम मतलब जपने लायक। जपने लायक हर चीज नहीं है। कोई फिल्मी गाने गाने लगे तो क्या वो गाने लायक है क्या? उससे क्या होगा? हमारी चेतना का पतन ही होगा। लेकिन ये जो है परमम जाप्यम, ये क्या क्लासिक है। अब आप देखो, श्रीमद् भागवतम के अंदर दो चीजें हैं। एक तो गोपी गीत और एक ये गजेंद्र स्तुति। ये परफेक्ट जो है छंद में है, लिरिक में है, इतना सुंदर है। इसको गाने में ऐसा लगता है समाधि लग जाएगी। सो नाइस। और इसमें जो आपके दूसरे से संबंध है। और संसार के अंदर दुख सारा इसलिए है क्योंकि संसार के जो लोगों को भगवान का ठीक नहीं। ज्यादातर लोग तो, बहुत से लोग तो नास्तिक हैं, और बहुत से लोग जो है निर्विशेषवादी हैं, कहते भगवान निराकार है। भगवान का सम्यक ज्ञान तो बहुत चंद लोगों के पास है। यदि व्यक्ति के पास सम्यक ज्ञान हो और उसके अनुसार अपने जीवन को वो ढाले, तो उसका जीवन सफल हो जाए। ऐसा नहीं कि मरने के बाद सफल होगा, यही सफल हो जाएगा। ये ऐसा ज्ञान है। तो जचाप परमम जाप्यम प्राग जन्म अनुशिक्षितम, इन्होंने पिछले जन्म में जो प्रैक्टिस किया था, ये जो है क्लासिक है। यानी आप सोचिए, अभी कौन सा सातवां मनवंतर चल रहा है, ये चौथे मनवंतर की बात है। चौथे मनवंतर में गजेंद्र ने स्तुति गाई। और ये कब की स्तुति है? उसके पीछे की है। कब की स्तुति है पता नहीं है। तो हमको भक्ति के मार्ग में कोई नई चीज की खोज नहीं करनी होती है। हमको जो चीजें पुरानी हैं, पौराणिक हैं, जो क्लासिक हैं, उन्हीं को ही हमको समझना होता है। यही एक्सपर्टाइज है भक्ति में, कि हमको अपना कोई खोज नहीं करना है। जो चीजें पहले से ही हैं उन्हीं को हमको एज इट इज समझना होता है, और प्रैक्टिस करना होता है, दूसरों को सिखाना होता है। जितना हम दूसरों को प्रैक्टिस कराएंगे, सिखाएंगे, उतना ही हमारा भी और ज्यादा अभ्यास होगा, और हमको एक्सपर्टाइज उसका बढ़ेगा। तो जजा परमम जाप्यम, तो हमको समझना चाहिए कि यदि हमारे जीवन में प्रैक्टिस है तो हमारा जो है, हम किसी चीज को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, क्योंकि इनको पिछले जन्म में प्रैक्टिस थी इस स्तोत्र को गाने की, तो हाथी के शरीर में भी
भी उनको उसकी याद आ गई और वो गा सके और अपनी रक्षा कर सके ग्रह से। और इस तरह से हम देखते हैं कि हम लोग तो मनुष्य शरीर में हैं और हमको सारी सुविधा भगवान ने दी हुई है, लेकिन हम फिर भी जप नहीं करते हैं। कुछ ना कुछ बहाना लगा देंगे। तो फिर कब करेंगे जाप? कि हमको भी जब ग्राह पकड़ेगा। और आदमी को भी जो काल है पैरों से पकड़ता है। महाराज बता रहे थे पहले घुटनों में दर्द दिया जाता है। जब आदमी के घुटनों में दर्द होने लगता है तो समझ लो कि हाँ, इसको मृत्यु का पास इसको पकड़ने वाला है। क्योंकि आदमी भगवान का भक्ति नहीं करता है, भगवान का नाम तक नहीं लेना चाहता। और इतना सब कुछ भगवान ने पेल करके दे रखा है, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ रखी है, लेकिन इतना अज्ञान है कि वो भगवान की भक्ति नहीं करता। प्रभुपाद कहते हैं कि बेचारे करें भी क्या संसार के लोग, उनको कोई बताने वाला ही नहीं है, इतना कमी संसार का। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि प्रचुर मात्रा में बुक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए है, और ये जो है प्रोग्राम्स होने चाहिए, तब जाके हो पाएगा। तो बहुत ज्यादा अभाव है, भगवान का ज्ञान नहीं दिया जाता, और वो ज्ञान इस स्रोत में भर भर के दिया हुआ है। अब हम देखते हैं भागवतम को पढ़ते हैं तो हम नॉर्मली कहानी सुनना चाहते हैं। जब भी कहीं स्तुति आएगी हम उसको स्किप करना चाहते हैं, क्योंकि कोई चीज नथिंग ग्रेट इज अचीव्ड विदाउट पेन एंड सेक्रीफाइस। तो अगर आपको सीखना है भागवतम, तो उसके अंदर जहां कहीं प्रेयर्स आती हैं वहां पर थोड़ा सा ब्रेक लगा दीजिए और उसको ध्यान से किसी अभिज्ञ व्यक्ति से उसको समझिए, उसको सुनिए, तब समझ पाएंगे, फिर आपको कथा समझ में आएगी। अदरवाइज कथा क्या लगती है? वो भौतिक कथा लगती है, उसको दिव्य नहीं लगेगी। तो यदि हम चाहते हैं कि हम भागवतम को अच्छी तरह से सीखें, तो हम उसकी जो स्तुतियां हैं उनको अच्छी तरह से उनको स्टडी करना चाहिए। तो जजा परमम जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, तो उन्होंने पिछले जन्म में इसकी प्रैक्टिस की थी, तो उन्होंने इसको जपना शुरू किया अपने को कष्ट से बचाने के लिए। तो क्या जपना शुरू किया उन्होंने? ये श्री गजेंद्र वाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। ओम नमो, और लास्ट में किया अभी धीमहि। ये मुख्य चीज है। ओम नमो मतलब मैं नमस्कार करता हूं, अभी धीमहि नमस्कार नहीं करता, मैं नमस्कार का ध्यान करता हूं। इनको ग्रह ने पकड़ा हुआ है, तो ये नमस्कार करने में सक्षम नहीं है। ये कह रहे हैं कि मैं इस शरीर से नमस्कार आपको नहीं कर सकता, मैं तो नमस्कार का ध्यान कर रहा हूं, अभी धीमहि। ओके। कोई कहेगा कैसे भगवान, किसको नमस्कार कर रहे हैं? भगवते, कि भगवान को करता हूं। अब भगवान कौन है? हम देखते हैं कि मंदिर में जाइए, कई लोग आएंगे आसन बिछाएंगे और आंख बंद करके बैठ जाएंगे, और हम उनके बगल में आसन बिछा करके हम मंत्र जाप में बैठ जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम भी जाप कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, और वो हमारे बगल में बैठे वो भी ध्यान कर रहे हैं। उनको पूछो किसका ध्यान कर रहे हैं, तो क्या ध्यान कर रहे हैं हम। मतलब क्या है कि ध्यान किस चीज का कर रहे हैं? वो निराकार का। उनको भगवान का पता ही नहीं है। भगवान का ध्यान कर रहे हैं और हम कर रहे हैं, हम जाप कर रहे हैं। हम किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान कृष्ण का कर रहे हैं, हम राधा रानी का कर रहे हैं। तो इस तरह से लोगों को पता नहीं है कि भगवान कौन है। तो यहाँ पर गजेंद्र बता रहे हैं कि भगवान कौन है, उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया पूरी स्तुति में भगवान कृष्ण का, लेकिन उनके गुणों को बता रहे हैं कि आप गुणों को अगर पढ़ेंगे तो उससे समझ जाएंगे कौन है। और फिर आए वो गरुड़ पर सवार होकर के, जब वो उनको बुला रहे हैं, तो अगर किसी निर्विशेष को बुलाएंगे तो फिर कहां से गरुड़ पर सवार होकर के भगवान आएंगे? तो उन्होंने उनके गुणों को गा करके भगवान को याद किया, बुलाया, तो भगवान आए। तो ये गुणगान इसमें हुआ है। तो कहते हैं भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का लीला, भगवान का गुण, भगवान का धाम, इसमें कोई अंतर नहीं है। इन्होंने भगवान के गुणों के द्वारा भगवान को बुला लिया। तो कहते ओम नमो भगवते तस्मई, किन कौन से भगवान को? यत एतत् चितात्मकम। एतद मतलब ये शरीर और ये विश्व, ये संसार, जिनके द्वारा चेतनशील बनता है। अगर आप देखें पूरा विश्व, ये भौतिक जगत, ये पूरा जड़ है। हम देखते हैं सृष्टि प्रक्रम में कि जब ये हिरण्यगर्भ की स्थिति में होता है ब्रह्मांड, इसके अंदर भगवान जो है गर्भोदक साई के रूप में प्रवेश नहीं करते, उससे पहले क्या होता है? ये पूरा डेड, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है। इसका मतलब संसार के अंदर कोई एक्टिविटी है तो उस एक्टिविटी का कारण जो है भगवान है।
तो वो कहते हैं यत एतत् चिदात्मकम, कि जिससे ये पूरा संसार चेतनशील बनता है। अगर भगवान ना हो, भगवान के प्रवेश के बिना चेतना नहीं हो सकती। इसका मतलब चेतना जो आ रही है संसार के अंदर, किसी जीव के अंदर या कहीं भी चेतना अगर दिख रही है, तो चेतना का जो आधार है वो भगवान कृष्ण है। जब तक भगवान कृष्ण से चेतना नहीं आएगी, चेतनशील नहीं होता। तो येन चेत्यते विश्वम, विश्वम चेत्यते नयम, यानी संसार को चेतनशील भगवान बनाते हैं, भगवान को संसार चेतनशील नहीं बनाते। लेकिन चेतना एक चीज है, लेकिन चिदात्मकम एक चीज है। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते थे? जीव चंद्र बोले, कोता निंद्रा जाए माया, पिशाचीर कोले, कि जीव जो है, भले ही ये इस समझे कि हम जगे हुए हैं, ये केवल जिंदे हैं, सांस ले रहे हैं, केवल सांस लेने के, सांस लेते हुए हैं। असली व्यक्ति चिदात्मक जब होता है कि जब वो समझे कि मुझे भगवान ने शरीर दिया है, मुझे इसके अंदर जब प्रसार के और जीव जो हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, उनसे मेरा क्या पार्थक्य है, क्या डिफरेंस है। तो जब ये मनुष्य शरीर में आता है तब इस डिफरेंस को समझ सकता है। कोई भैंस, कोई बैल, कोई बिल्ली इसको नहीं समझ सकता है। तो जब मनुष्य शरीर में आता है तो ये समझ सकता है कि मुझे ये शरीर मिला है तो क्या भोगों के लिए मिला है? भोगों के लिए नहीं मिला है। भगवान ने मुझे शरीर दिया है, किस लिए दिया है? क्योंकि इसके स्वामी कौन है? ऋषिकेश कौन है? भगवान खुद इसके स्वामी हैं। इसलिए ये इसलिए दिया गया शरीर कि मैं उनकी भक्ति करूं, मैं उनका नाम जपूं, ये इसके लिए दिया है। अब कहेंगे कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, भगवान का नाम ही जपता रहूंगा, तो मेरी परिवार को कौन पालेगा, मेरे समाज को कौन देखेगा? अरे परिवार और समाज ये पल जाएगा। और इनफैक्ट जो परिवार और समाज है, जो हम काम तो करते ही है, कोई व्यक्ति जो है, भगवान ने कहा है, भगवत गीता कहीं ये नहीं कहती अपना काम मत करिए, काम करिए, लेकिन ये समझिए कि मेरे काम का केंद्र बिंदु क्या है। मैं अपनी नौकरी करूं, मैं खेती करूं, बिजनेस करूं, कुछ भी करूं मैं, लेकिन उसका केंद्र ये होना चाहिए कि मेरा जो है, मेरा जो समर्पण है वो भगवान के लिए होना चाहिए। यहां तक कि यदि मैं शाम को सोऊं तो मैं ये सोऊं को सुबह उठूंगा, उठ करके मैं अपनी साधना करूंगा, जिससे कि मेरा मन जो है भगवान में एकाग्र हो। तो आपका सोना भी भक्ति बन जाएगा। आप बाजार में जाइए, सब्जी खरीद के लाइए, तो आप ये मत सोच के जाइए कि ये सब्जी मैं खाऊंगा। आप ये सोचिए कि मैं ये सब्जी लाऊंगा और सब्जी को बनाऊंगा और ईश्वर को ऑफर करूंगा और तब मैं खाऊंगा। तो आपका सब्जी बनाना भी वो भक्ति हो गया। यानी कोई भक्ति कोई अलग से कोई चीज नहीं है। इस संसार में जो हम जो कार्य करते हैं, दैनिक कार्य करते हैं, इन कार्यों को हम भगवान से जोड़ करके इसको भक्ति बना सकते हैं। इनफैक्ट भक्ति के जो कार्य करते हैं, भगवान का नाम इत्यादि जपते हैं, इससे धीरे 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 हमारी चेतना जो है वो उसका वो अपग्रेड होती है और हम असली चीज को समझ सकते हैं। अभी हमको पकड़ नहीं होती है उस चीज की, तो वो पकड़ हो जाती है, फिर हम समझ सकते हैं कि हर एक चीज भगवान से उत्पन्न हुई है, उसी से कनेक्टेड है। और हर चीज को उस भगवान के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखने लगते हैं तो हम समझेंगे कि वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदृढ़ है, कि सारी कुछ चीजें भगवान से निकल कर आई है। मान लो पानी है, मैं इसको वेस्ट नहीं करूं, या फिर और कोई चीज है, उसको मैं वेस्ट नहीं करूं, उसको ठीक से इस्तेमाल करूं। इस तरह की अक्ल हमको आ जाएगी। जब इस तरह की अक्ल हमको आ जाएगी तो फिर हम समझेंगे कि हम वास्तव में मनुष्य का जीवन जी रहे हैं। तो ये हमारे अंदर जो इसको चिदात्मकम बनना। अदरवाइज तो क्या होता है? वरहाइते ते नयनो नराणाम, लिंगानि विष्णु न निरीक्षते। अब आंखें तो एक मोर पैंच में भी होती हैं, उसमें आंखों जैसा बना रहता है, लेकिन उसमें देखने की शक्ति नहीं होती है। हमारे अंदर भी आंख है, लेकिन आंखों की जो साफल्य जब है कि जब हम इससे भगवान का दर्शन करें, भगवान के भक्तों का दर्शन करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी आंखों का साफल्य है। जो हमारे हाथ हैं, हमको किस लिए दिए हैं? इसलिए दिए हैं कि हम इस हाथों से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, इन हाथों से मंदिर मार्जन करें, इससे हम भगवान का अर्चन करें, इनसे हम प्रसाद की व्यवस्था करें, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो है हमको हाथ दिए हैं, तो हमारे हाथों का साफल्य है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जब हम इन चीजों को करते हैं तो फिर हमको आनंद मिलता है। आनंद जो है संसार में तो बहुत छोट कम आनंद है। आप कितना ही कोशिश कर लीजिए, संसार में आनंद है नहीं, सही मायने में बहुत कम है।
लेकिन यदि आपको वास्तविक आनंद चाहिए तो वो आनंद जो है भगवान की भक्ति में है। और कैसा है? परम आनंद है, आनंद का सागर है। इनफैक्ट भगवान बताते हैं कि जितना आनंद भक्तों को आता है भगवान की भक्ति करने में, उतना आनंद भगवान को नहीं आता खुद को। यही एक कारण था जिसके कारण भगवान कृष्ण खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, एक भक्त के रूप में, कि एक भक्त के रूप में जब भक्ति करेंगे तो आनंद क्या मिलता है उसको टेस्ट करने के लिए। भगवान को खुद पता नहीं है कि मेरे भक्तों को मेरी भक्ति करने में कितना आनंद है। अब बताइए, हमको भगवान बनने में हमारा उद्देश्य है कि भक्त बनने में, भगवान को इतना आनंद नहीं आता जितना भक्तों को आता है। तो हम भक्त बनना चाहेंगे, भगवान नहीं बनना चाहेंगे, लेकिन फिर भी संसार में लोग भगवान बनने की कोशिश करते हैं। हमारा सही मायने में हमारे जीवन का साफल्य जब है कि जब हम अपने शरीर का इस्तेमाल भगवान के लिए करें। क्योंकि ये सोचना कि मैं शरीर हूं, ये तो का ज्ञान है ही है, लेकिन ये सोचें कि शरीर मेरा है, ये एक लेवल है, लेकिन ये भी अज्ञान ही है। ये समझना चाहिए कि शरीर मेरा नहीं है, ईश्वर का है। इसी तरह से जितने भी शरीर हैं, सारे शरीर ईश्वर के हैं, और उनका प्रयोग, और सारी वस्तुओं का, जो सारी वस्तुएं संसार के अंदर, उन सब का प्रयोग उनके अनुसार होना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा है भगवत गीता के अंत में, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा। तुम और बाकी कुछ करोगे, वो करके आप जो है ना कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप मेरी शरण में आ जाओगे तो आप कंप्लीटनेस को प्राप्त करोगे। और फिर उसके बाद में फिर क्या है कि उसको प्राप्त करने के बाद में और कुछ प्राप्त करना नहीं रह जाएगा। तो वो क्या है? भगवान की शरण में जाना। कैसे जाएंगे भगवान की शरण में? किसी भगवान के भक्त जो है, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनके डायरेक्शन में काम करना। यदि हम उनके डायरेक्शन में काम नहीं करते और हम डेविएट करते हैं, तो ये जो है सही साफल्य नहीं है हमारे जीवन का, ये समझना चाहिए। तो यह एक चिदात्मकम, तो जिससे कि ये संसार केवल चेतनशील नहीं बनता है, लेकिन ये जब ये समझते हैं कि जीव के मेरा जो है उद्देश्य जो है भगवान की भक्ति करना है, तो क्या बन जाता है? चिदात्मकम बन जाता है। अदरवाइज तो ये केवल शरीर, सांस चल रहा है, लेकिन ये सांस चलते हुए भी मरा हुआ समझिए इसको। फिर कहते हैं कि कैसे चेतनशील बनाता है? पुरुषाय, भगवान जो है पुरुष है। पुरुष मतलब जो पूर्व में शयन करे। ये हमारा शरीर जो है एक नगर है, इसके अंदर 9 द्वार हैं। जैसे 2 आंख हैं, 2 नाक हैं, 2 कान हैं, इस तरह से 9 द्वार है इसके अंदर। 9 द्वारे पूरे देही, इसके अंदर शयन करते हैं भगवान। इसी तरह से सारे शरीरों के अंदर भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं, वो पुरुष है। आत्मा को जो चेतना मिलती है वो परमात्मा से मिलती है, और इस तरह से शरीर में पूरे में चेतना व्याप्त हो जाती है। तो वो पुरुष है, पुरुषाय। और आदि बीजाय, आदि का मतलब यहाँ पर प्रकृति, और बीज का मतलब पुरुष। तो प्रकृति और पुरुष दोनों से मिलकर के संसार बनता है, तो ये भी भगवान के लिए आया है। पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय। अब कोई कहेंगे कि ये जीव तो शरीर के अंदर रहते हैं और वो शरीर के अंदर बद्ध रहता है, उसको स्वतंत्रता नहीं है, तो क्या भगवान के साथ भी ऐसा है? क्या भगवान भी तो रहते हैं परमात्मा के रूप में शरीर के अंदर? नहीं, उनके साथ ऐसा नहीं है। परेश आए, वो परेश है। परेश मतलब पर के भी ईश है, ब्रह्मा शिव आदि के भी जो ईश हैं, परेश आए अविधिमयी, मैं उनका ध्यान कर रहा हूं। तो यहां पर महाराज बताते हैं कि हमको अच्छी तरह से चाहिए कि प्रभुपाद भी इस बात को बार बार जोर देते हैं कि कुछ अच्छी तरह समझना चाहिए कि पर कौन है, आत्मा कौन है। आत्मा सो परमात्मा, मैं ईश्वर हूं, ऐसा लोग सोचते, बहुत धारणा है इस बात की। इस बात की, जो इन्हीं को बोलते हैं मायावाद, जो अपने को भगवान मानते हैं कि मैं एक दिन भगवान था और माया के अंतर्गत आकर के मैं जीव बन गया हूं, और एक दिन मैं जब इस माया से दूर हो जाऊंगा फिर मैं भगवान बन जाऊंगा। ये गलत है। अगर व्यक्ति इस चीज को नहीं समझ पाया कि जीव अलग है, परमात्मा अलग है, तो बहुत बड़ा भारी अज्ञान में रहेगा। भगवत गीता बहुत क्लियर है। इनफैक्ट कोई शास्त्र ऐसा नहीं है संसार में जो भगवत गीता की बराबरी कर सके है फिलोसफी में। अब आगे जो है भागवतम जो है और शास्त्र जो है उनको एक्सपेंड करते हैं, लेकिन मूल जो है भगवत गीता है, जो कि महाभारत का पार्ट है। तो वहां पर क्या कहते हैं 13वें अध्याय में, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। वो वहां पर क्वेश्चन किया इसमें अर्जुन ने कि प्रकृतिम पुरुषम चैव
क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, ये 6 प्रश्न पूछे। तो क्या कहते हैं भगवान उत्तर में, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विदः। कि हे अर्जुन, कि जो व्यक्ति जो है ये जानता है कि शरीर क्षेत्र है, क्षेत्र मतलब खेत, खेत में काम करने के लिए हमको ये एक शरीर दिया हुआ आत्मा को कि तुम जो है इसको यूज करो, अपनी बुद्धि लगाओ, कैसे यूज करोगे, अपने लिए यूज करोगे या भगवान के लिए यूज करोगे। भाई यही अंतर है। यदि व्यक्ति अपने लिए यूज करता है, इसको अपनी इंद्र तृप्ति के लिए यूज करता है तो वो पाप करता है और उसको दुख भोगना पड़ता है। और जब ये समझता है कि मैं इसको भगवान के लिए यूज करूं, जब इसी चीज को भगवान के लिए यूज करता है तो आनंद में रहता है। देखिए आनंद का सागर उसको मिला हुआ है। अब क्या है, अज्ञानी तो है कि जब व्यक्ति अपने शरीर को अपने भोग के लिए यूज करता है तो उसको दुख मिलता है, नाना प्रकार का दुख मिलता है। और जब इसी शरीर को भगवान के लिए यूज करता है तो उसको आनंद मिलता है। तो उसको आनंद चाहिए, दुख चाहिए, लेकिन अज्ञान के कारण दुख में रहता है। भक्त लोग इस बात को जानते हैं, इसलिए तुम आप देखो भक्त लोग हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते, 24 घंटे उनको चैन नहीं है, क्योंकि उनको इसमें आनंद मिलता है। और संसार में लोगों को संसार का काम करने में और कभी उनको चैन नहीं है, दिन रात संसार में लगे रहते हैं, कभी चैन नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इसी में लगे रहते हैं। और भगवान के भक्त भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, हमेशा आनंद में डूबे रहते हैं। तो ये जो है सीक्रेट है। तो समझना चाहिए कि भगवान कहते हैं फिर क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। कि हे भारत, कि आप ये नहीं समझिए कि आप इस शरीर के मालिक हैं, लेकिन मैं भी हूं। मैं भी हूं का मतलब मैं सारे शरीर को अंदर, सारे शरीरों के अंदर हूं, सब क्षेत्रेषु भारत। यानी कहने का मतलब क्या, भगवान जो है वो जो है एक्चुअल प्रोपराइटर है हर बॉडी के, और वो हर बॉडी के अंदर परमात्मा के रूप में रहते हैं और जीव भी रहता है। तो जीव जो है इट इज जस्ट लाइक टेनेंट, वो टेनेंट है। कल को निकाल के इस शरीर से दूसरे में डाल दिया जाएगा, दूसरे से तीसरे में डाल दिया जाएगा, जब तक कि इस माया के अंतर्गत रहता है। लेकिन भगवान जो टेनेंट नहीं है, वो प्रोपराइटर है, मालिक है। तो ये अंतर समझ में होना चाहिए कि परमात्मा जो है वो प्रोपराइटर है और मैं टेनेंट हूं। मैं जीव स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास, मैं तो नित्य दास हूं। अभी मैं माया की सेवा कर रहा हूं, अपनी इंद्रियों की मैं सेवा कर रहा हूं। लेकिन यदि मैं अपने इन इंद्रियों को ही मैं भगवान की सेवा में लगाऊं तो मैं आनंद से रह सकता हूं, वो मेरी एक्चुअल स्थिति है। तो परेशा विधिमयी, तो इस तरह से हम देखते हैं परेशाय शब्द का एक व्याख्या किया गया कि भगवान परेश हैं, वो जो है परात्पर हैं। और जीव जो है वो केवल अपने शरीर का भी लिमिटेड स्वामी है, पूरा कंट्रोल नहीं है उसका। रात को सो जाता है, सांस वो नहीं चलाता, पाचन क्रिया वो नहीं चलाता, पूरा परमात्मा के कंट्रोल में रहता है। जीव जो है उसको थोड़ा सा स्वतंत्रता है, क्योंकि वो किस तरह से यूज करना है इस शरीर को वो डिसाइड कर सकता है। उसको भगवान हाथ नहीं लगाते। तुम चाहो तो अपने लिए यूज करो, चाहो तो मेरे लिए यूज करो। अंतर इतना है, अपने लिए यूज करोगे तो तुम दुख पाओगे, क्योंकि आप गलत कर रहे हो, अब मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हो। लेकिन यदि आप सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, आप मेरी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर आप काम करते हो तो फिर आप आनंद में रहोगे। वेरी सिंपल, भक्ति बहुत सिंपल है। तो आगे फिर कहते हैं, इनफैक्ट इसमें जो ना श्लोक इतने सुंदर हैं, देखिए इसमें इस श्लोक को, यस्मिनिदं यतश्चेदं येनेदं येदं स्वयं, कितना सुंदर है। यस्मिनिदं यतश्चेदं येनेदं येदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तम प्रपद्ये स्वयं भुवम। यस्मिनिदं, यस्मिनिदं मतलब इदम का मतलब है ए भौतिक जगत। यस्मिन मतलब उनके अंदर है। किनके अंदर? भगवान के अंदर। भगवान के अंदर ये भौतिक जगत है। कैसे पता लगा? आप देखिए कृष्ण लीला में जब भगवान ने मिट्टी खाई, अरे यशोदा ने कहा जरा मुंह दिखाओ कहाँ मिट्टी खाई है। तो उन्होंने जब मुंह फाड़ा तो भगवान के अंदर सब कुछ दिख गया। अनंत कोटि ब्रह्मांड के दर्शन यशोदा माई को हुए। और यही नहीं, उसके अंदर देख रही है कि उनके मुंह के अंदर भगवान कृष्ण भी है और यशोदा माई उनको डांट रही है। अब तो ये देख करके यशोदा माई खुद यशोदा माई को देख रही है भगवान के मुंह में, तो उनको एकदम से परेशान हो गया, अरे मेरे बच्चे को क्या हो गया, कुछ भूत लग गया, क्या हो गया, ऐसे जो सोचने लगी बात्सल्य में है। तो फिर इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक प्रमाण है कि भगवान के अंदर ही सब कुछ है। वो दिख रहे हैं छोटे से कृष्ण बालक, लेकिन उनके अंदर सब कुछ है, यस्मिन इदम। इसी तरह से अर्जुन ने भी देखा, जब उनको विश्वरूप दिखाया भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण के अंतर्गत जो रथ के ऊपर खड़े थे, पूरे विश्व के दर्शन, अनंत कोटि ब्रह्मांड के दर्शन उनके अंदर किए। तो यस्मिन इदम, सारा पूरा ब्रह्मांड उनके अंतर्गत है।
यतश्च इदम, यह तो मतलब उनसे ही आता है, यानी उसके जो उपादान कारण है भगवान है। तो यतश्चेदम ये निदम, ये निदम मतलब उनके द्वारा ही बनाया जाता है। इनके बनाने वाले कौन है? भगवान। और ये इदम स्वयं, और वो खुद स्वयं भी यही है। इसका मतलब क्या है? ये विश्व जो है एक भगवान का रूप है। तो ये अजीब बात है। उनके अंदर है, उन उनके द्वारा, उनसे उनसे बना है ये, और उनके द्वारा बना है, वो खुद भी है। खुद भी है मतलब कैसे? जैसे एक मुहावरा है कि आजकल तो उनकी बात मत पूछिए, एक दांत से खाते हैं दोनों। एक दांत से खाते मतलब एक रोटी को एक इधर से और एक इधर से खींच के नहीं खाते हैं। इसका मतलब उनमें आपस में बहुत तालमेल, अच्छा तालमेल है। इसी तरह से यहाँ पर भगवान और भगवान का जो बनाया हुआ जो विश्व है, उनके अंदर इतना क्लोज रिलेशन है कि एक तरह से कह दिया जाए कि विश्व भी भगवान ही है, तो इसमें कोई खास अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो भगवान के अंतर्गत ये है, उनसे उनसे बना है, उनके द्वारा बनाया, ये खुद वही है। और फिर अगली लाइन में इसको काटते हैं, यु अस्मात् यु अस्मात् परस्माच्च परस। यु अस्मात् मतलब इससे, परस्मात् मतलब इसके कारण से, पर उससे पर, यानी इस विश्व के और विश्व के कारण से भी पर, उससे भी पर है। और तम प्रपद्ये स्वाम, मतलब पहली लाइन में बताया हमारा बना है और वही है, और अगली लाइन में कह रहे हैं कि नहीं वो इससे अलग भी है। ये अजीब सी चीज है। तो इसको कहते हैं अचिंत भेदा भेद तत्व, कि भगवान जो है इस विश्व से अलग भी नहीं है और अलग भी है। ये जो है भगवान की अचिंत शक्ति है। यो अस्मात् परस्माच्च परस तम प्रपद्ये स्वयं भुवम, मैं उनकी शरण में जाता हूं। तो यहाँ पर स्वयं भुवम का हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि भगवान क्या है? वो स्वयं भू है। उनका कोई वो क्या है कि स्वयं सिद्ध वस्तु है। इस संसार के अंदर और कोई व्यक्ति स्वयं सिद्ध नहीं है। केवल और केवल भगवान कृष्ण स्वयं सिद्ध हैं। कोई कहे राम विष्णु, नो, ओनली कृष्ण स्वयं सिद्ध है। ईश्वर परमे कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारणम, सर्व कारण के कारण, यानी सबके मूल भगवान कृष्ण हैं। अब आप देखिए, मेरे पिताजी कोई हैं, उनके पिताजी कोई हैं, उनके पिताजी कोई हैं, फिर ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के विष्णु हैं। तो फिर इस तरह से आप जाइए, फिर निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसका कोई पिता नहीं है। सिंपल लॉजिक से हम समझ सकते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है वो सबके मूल हैं, स्वयं भू हैं, वो स्वयं शुद्ध स्वयं सिद्ध व्यक्ति हैं। तो मैं उनकी शरण लेता हूं। और कोई स्वयं सिद्ध नहीं है, केवल भगवान कृष्ण ही जो है वो स्वयं सिद्ध व्यक्ति हैं। कोई कह देता है मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया, बीज पहले आया वृक्ष पहले आया। अब आप बोलेंगे वृक्ष पहले आया तो वृक्ष कैसे आएगा जब बीज नहीं था? बोलेंगे नहीं बीज पहले, बीज कैसे आएगा जब वृक्ष नहीं था? कोई कहेगा अंडा पहले आया, अंडा कैसे आएगा, मुर्गी नहीं थी। कोई कहेगा मुर्गी आई, मुर्गी कहां से, अंडा नहीं था। तो इसका उत्तर भगवान भगवत गीता में कहते हैं, बीजम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, कि ना अंडा था ना मुर्गी थी, मैं था पहले। ना बीज था ना वृक्ष था, वृक्ष और बीज से पहले मैं था। ये आंसर दिया भगवत गीता में। तो भगवान जो है ना सबके मूल है। समझना चाहिए कि पूरा जो है ना, पूरा एक सुप्रीम कंट्रोलर है, और वो भगवान कृष्ण है। ये हमको समझना चाहिए। तो बोलते हैं कि कृष्ण संबंध भक्ति अवदेह है प्रेम प्रयोजन वेदे, तीन वाक्य कहे, वेदों में तीन ही बात कही गई है कि हमको संबंध बनाना है ये स्वाम्भू से। स्वाम्भू कौन है? भगवान कृष्ण। उनसे संबंध बनाना, और किसी से नहीं, और से संबंध अपने आप हो जाएगा। यदि हम कृष्ण से संबंध बन गया, सब बहुत रहेगा, हमारे देश से भी रहेगा, समाज से भी रहेगा, स्वाम्भू से। तो हम इस तरह से देखते हैं कृष्ण संबंध भक्ति अविधेय है, और उनको केवल और केवल भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मेथड है। इस कलयुग में ऐसा कोई और तरीका नहीं है जो पतित जीव को उठा सके। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार के अंदर जिसको ये ना उठा दे भगवान का नाम। ये किसी को भी उठा सकता है, कितना ही पतित क्यों ना हो। कोई पतित मायने नहीं रखता, कहने की जरूरत नहीं मैं कितना पतित हूं। चलिए देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के इसमें मिशन में कितने पतित लोगों को, जो जो थे कहते थे हैप्पी थे, उनको हैप्पी बनाया प्रभुपाद ने। तो प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं कि भगवान का नाम जो है कितना शक्तिशाली है।
तो स्वयं भुवम, तो वो भगवान है। तो इस तरह से आगे फिर कहते हैं, उनकी शक्ति को बताते हैं। क्या भगवान जो है, ऐसा नहीं उन्होंने बताया कि ये इससे विश्व निकलता है, कैसे बनाते हैं विश्व को। यस्वात्मनीदम निजमाय अर्पितम, क्वचित विभातम क्वचित तिरोहितम, अविद्रक साक्षी वयम दीक्षते, स्यात् मूलम तुम आम परात् पर है। तो कहते हैं कि वो अब तू माम परात पर है, तो परात पर, परात पर मतलब पर से भी पर, ब्रह्मा और शिव से भी पर हैं जो टॉप मोस्ट, वो मेरी रक्षा करें। इसका मतलब क्या है, संसार के अंदर कोई रक्षा नहीं कर सकता, सही मायने भगवान कृष्ण ही रक्षा करते हैं। कृष्ण राखे मारे के, कृष्ण मारे राखे के। तो इसलिए हमको शरण लेनी चाहिए। जैसे दुर्गी ने किसकी शरण ली, भगवान बैठे थे, बीच पितामह में बैठे थे, कौन रक्षा कर सका। यदि कोई हमारी रक्षा कर सकता है, मदद कर सकता है, तो इसलिए है क्योंकि भगवान चाहते हैं। भगवान नहीं चाहते तो कोई नहीं कर सकता है। तो वो इसलिए कह रहे हैं से आत्मूल, वो आत्मूल है, हम आत्मूल नहीं है। मेरे को शरीर मेरे बाप ने दिया है, या प्रकृति ने दिया है, भगवान ने दिया है, मुझे खाने को भगवान दे रहे हैं, पीने को भगवान दे रहे हैं, मैं आत्मूल नहीं हूं, लेकिन भगवान को कोई नहीं दे रहा है। नित्यो नित्य नाम चेतनस चेतनाम, एक हो ये बहुनाम विदधाति कामना। एक अकेला वो है कि जो सारी चेतनाओं का चेतना है, चेतन देने वाला है, और जो सबको देता है खाने के लिए। लोग कहेंगे नहीं नहीं मैं तो कमा के खाता हूं, अरे कमा के खाना भूल जाओ, एक ब्लेड तो आप पैदा नहीं कर सकते। इस संसार में सारा कुछ भगवान का दिया हुआ, इस चीज को समझना, इसी को तो कृष्ण कॉन्शियसनेस बोलते हैं। कि हमको ये समझे कि मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं तो बहुत कुछ कम कर सकता हूँ, सारा तो मेरे को दिया हुआ करा करा है भगवान का, उसी को थोड़ा बहुत इधर उधर करते रहते हैं, और उसको हम समझते हैं हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए। कुछ नहीं है, भगवान को देखो कितना उनकी बड़ी शक्ति है, क्या सब चीज उन्होंने दिया हुआ है। तो वो कैसे आत्मूलो अब तुम आम परात पर है, वो परात पर जो मेरी रक्षा करें। तो उन्होंने किसकी शरण ली है, जो वास्तव में रक्षक है। ये स्वात्मनि इदम निजमाय अर्पितम, क्वचित विभातम क्वचित तत्रोहितम। कहते हैं कि अपनी माया से इस जगत को कभी बनाते हैं और कभी इसको तिरोहित कर लेते हैं। कभी बनाते हैं कभी तिरोहित, पेंडुलम की तरह ऐसे करते हैं भगवान, ये उनका काम है, दिस इज व्हाट ही इज डूइंग। उसके उनका काम क्यों करते हैं, ये जो बद्ध जीव है इनकी इनके वेलफेयर के लिए करते हैं। बताइए कि एक जीव जो है विमुख है, उसको भगवान अपने सम्मुख करने के लिए इतना सब बनाए। केवल जीव जो है वो भगवान के विमुख है, इसलिए वो उसके उसके सारे कष्टों का कारण है। उसको केवल आपको भगवान के सम्मुख बनना है। सम्मुख हो जीव मोह जब ही कोट जन्म कोट है नासो तब ही। उसके कितने भी उसने पाप किए, सारे पाप तुरंत जीरो कर देते भगवान, जैसे व्यक्ति उनके उन्मुख हो जाता है। वो भक्ति से होता है, जब भगवान की भक्ति करता है। अभिद्युतरक साक्षी उभयम तब इच्छते, कि ये जो कैसे सृष्टि हो रही है यार, कैसे फिर पूरा देखते हैं भगवान। तो कहेगा देखते देखते क्या उनकी आंख खराब नहीं होती उनकी आंख खराब नहीं होती। अभिद्रक साक्षी उभयम तब दोनों को देखते हैं। और कैसे देखते हैं, कालेन पंचत्वमितेषु कृष्णसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु, तमस्तदासीत गहनम गभीरम यस्तस्य पारे अविराजते विभु। तो कहते हैं कि जब समय आता है तो पंचतत्व में तेसु कृष्णसो, जितने भी सारी चीजें भौतिक जगत सब पांच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि, तो पूरा का पूरा जो है इसका प्रलय हो जाता है। और यही नहीं, इसके लोकपाल जो हैं, जितने भी हैं कंट्रोलर हैं, इतने सारे सब जितने राजमिस्त्री जितने जो बनाने में इसके इन्वॉल्व होते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। पूरे को सबको खत्म करके, और भगवान जो है तो जब वो सब पूरा जब प्रलय हो जाता है, तमस्त आसित गहरम गभीरम, तब पूरा अंधकार होता है। कैसा होता है, बहुत बहुत दूर तक अंधकार होता है, बहुत डार्क अंधकार होता है। अभी तो जब रात होती है तो थोड़ा बहुत लाइट आता है कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट होकर के, लेकिन जब सूर्य और चंद्रमा सब फ्यूज कर दिए जाते हैं तो बिल्कुल डार्क, डीप डार्क ऐसा होता है। तो यस तस्य पारे अभिराजित बहु, और फिर जो है आराम से भगवान बैठे अपनी धाम में लीला करते रहते हैं। तो यहाँ से पता क्या लग रहा है कि जब यहाँ पर ये संसार नष्ट हो जाता है, तो ऐसा नहीं भगवान का धाम भी नष्ट हो गया, नहीं, वो कभी नष्ट नहीं होता। परमानेंट चीज जो है भगवान है और उनका धाम है, वो परमानेंट है। ये जो भौतिक जगत है, ये बार बार भूतवा भूतवा प्रीलियते, लेकिन वो जो है जैसे है वैसे ही। परस्तस्मात् भावो न व्यक्तो व्यक्तात् सनातने, ये सर्वेषु भूतेषु नश्यतु न विनश्यति, कि जब ये सब नष्ट हो जाता है वो विनष्ट नहीं होता। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमाम गतिम यम प्रापन निवर्तन्ते तद्धाम परमम।
वो अव्यक्त अक्षर है, वो उसका भी क्षर नहीं होता। और जो एक बार उसको प्राप्त कर लेता है भक्ति करके, फिर वो यहाँ कभी लौट के नहीं आता है, हमेशा वहीं रहता है। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। और फिर क्या कहते हैं कि नयस्य देवा ऋषि पदम विदु जंतु पुनः को हरे तिगंतुम। अरे जिसको देवता नहीं जान सकते, जो इतने सुंदर हैं, इतने शक्तिशाली हैं, और इनकी आयु इतनी लंबी है, और जो ऋषि मुनि हैं जो ऊपर रहते हैं, महर लोग तपोलोग, जिनका जो इतना ज्ञान है, जितना तप है उनका, वो नहीं जान सकते। न यस्य देवा ऋषि पदम विदु जंतु पुनः कोरति गंतुमीर्दम। तो ये जो मनुष्य जो है, ये तो न देवता है न ऋषि है, ये कैसे जान सकता है, कैसे वर्णन कर सकता है भगवान के बारे में है। यथा नटस्य आकृति भी विचेष्टितो दुरत्यानुक्रमणे समावतु। जिस तरह से कोई नट जो है नाचने वाला स्टेज पर जो एक्टिंग करता है, तो जो उसको जानता है वो समझ सकता है उसको। अब कोई यदि एक्सरे को ला करके किसी डॉक्टर को दे तो डॉक्टर तो बता देगा हाँ यहाँ फ्रैक्चर है। अब हमको कोई दिखाए, हम कैसे जानेंगे, हम नहीं जान सकते। तो जो जानने वाला सो जानेगा। लेकिन संसार में जो भगवान के भक्त हैं वो समझ सकते हैं कि भगवान जो है ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन जो भक्त नहीं है वो भगवान की चेष्टाओं को कभी नहीं जान सकते। इसलिए बताया दुरत्यानुक्रमण से महावतु। तो उसकी जो है, जो भी एक्टिविटी भगवान करते हैं, कि कैसे भीष्म पितामह उनके जो भक्त हैं फिर भी सरसैया में पड़े हुए हैं, पांडव उनके भक्त हैं लेकिन उनको कितने कष्ट सहने पड़े, द्रौपदी के 5 पुत्रों की मार दिया गया, और उनकी बहन सुभद्रा, अभिमन्यु मारा गया, उसको उन्होंने बचाया नहीं। अश्वत्थामा को प्रेरणा दी कि तुम जो है ब्रह्मास्त्र चला और उधर फिर सुदर्शन चक्र लेकर के रक्षा कर रहे हैं। ये भगवान की देखो कैसी लीला है। कौन समझ सकता है इसको, भगवान के भक्त समझ सकते हैं, और कोई इसको नहीं समझ सकता है। और फिर क्या कहते हैं, समझ सकते हैं कैसे, तित्रक्षवो। तित्रक्ष होना चाहिए व्यक्ति को, भगवान को देखने के लिए आतुर होना चाहिए। तित्रक्षवो यश पदम सुमंगलम, उनके पद कैसे सुमंगलम, मंगलम नहीं सुमंगलम, जो बहुत बड़े ज्यादा ऑस्पिशियस है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, लीला गुण धाम। विमुक्त संगा, हर तरह की आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। जो कैसी मुक्ति, कैसी आसक्ति, संसार में आसक्ति हो सकती है किसी पर्सन से या किसी चीज से, घर से, परिवार से, बच्चों से, वो किसी से आसक्त नहीं रहते। जब तक ये आसक्ति हमारी रहेगी तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। विमुक्त संगा मुनिय सुसाधु है। मुनिय का मतलब वो जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट इज टू बी डन व्हाट नॉट टू बी डन, दे नो ऑल दिस। और सुसाधु है, वो नॉर्मल साधु ने सुसाधु हैं, दे नो हाउ टू डू देयर डिवोशनल सर्विस, कैसे उनको अपनी साधना करनी है। बहुत अच्छी तरह साधना करते हैं, क्योंकि अगर हमारी अच्छी साधना नहीं होगी तो हम क्या सेवा करेंगे, जब तक हमारे हृदय शुद्ध नहीं, हम किसका हृदय शुद्ध करेंगे। चरंती अलोक व्रतम अपरणम बने। तो क्या करते हैं, अलोक व्रत। एक तो लोक व्रत होता है, लोक व्रत क्या है, अब संसार में जो लोग करते हैं कि तू मेरा कमर खुजा मैं तेरा कमर खुजाऊं। संसार में बस यही है, एक दूसरे की इंद्र तृप्ति के लिए मदद करते रहते हैं। जो मेरी इंद्र तृप्ति मदद कर रहा है मेरा दोस्त है, अदरवाइज मेरा दुश्मन है। ठीक है लोक व्रत, लेकिन भगवान के भक्त इसको नहीं करते। आलोक व्रत, आलोक व्रत का मतलब क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, ये आलोक व्रत है। भगवान के नाम लीला इत्यादि में हमेशा उसी में पस्त रहना। और कहते हैं बने, बने का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं वन में जाकर के, जहां कहीं भी, इवन घर में, जहां पर हमको अच्छी सुख सुविधा प्राप्त हो भक्ति करने की, जहां कहीं भी हो सके वहां पर करते हैं। भूतात्म भूता, वो दूसरे जीवों को समझते हैं कि मेरे जैसे ही हैं, अपने उनका उनका दुख समझते, करुणा होती है। सुहृदय, सुहृदय मतलब करते हैं लेकिन कुछ उनको कुछ इच्छा नहीं होती कि मेरे को कुछ बदले में कुछ करें। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना दे, कि मैंने इनके लिए कुछ किया ये नहीं, ये मेरे लिए कुछ करे नहीं, करता है बस वो भक्त, भगवान का भक्त वो है। से मेरी गति, वो मेरी गति हो, इसका मतलब ये जो गजेंद्र हैं, ये नहीं कह रहे भगवान से कि मेरे जो है एक गजेंद्र के, मेरे जो है पैर को इस ग्रास से छुटा दो, नो, ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो है अपनी गति दीजिए, मुझे अपना पार्षद बना लीजिए, अपनी लीला में मुझे शामिल कर लीजिए। ये गजेंद्र की स्तुति है। गजेंद्र ये नहीं कह रहा है कि मुझे ग्राह से छुटा दो, अरे आज ये ग्राह छोड़ देगा कल दूसरा कोई ग्राह पकड़ लेगा। इसी तरह से संसार में आप देखो, हमको किसी ना किसी ग्राह ने सबको पकड़ा हुआ है। इवन अर्जुन को पकड़ा हुआ था ग्राह ने, तो उसने भगवान की शरण ली, तो भगवान ने क्या कहा कि तुम युद्ध करो। हमको भी ग्राह ने पकड़ा हुआ है, हमने महाराज के चरण पकड़े जा करके, महाराज ने हमको दीक्षा दिया, तो हमको ये नहीं कहा तुम युद्ध करो, हमको ये बोला तुम करो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महाराज बोले कि 16 माला कम से कम डेली करोगे,
4 नियम का पालन करोगे और प्रभुपाद के मिशन को यथासंभव आप उनको मदद करोगे। ये 3 बातें महाराज ने बताई, उसका हमें पालन करना, हमें कोई युद्ध नहीं कर रहा है, यही करके हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जो अर्जुन ने प्राप्त किया। हरे कृष्ण। आज की क्लास समाप्त हुआ। मैं कोशिश किया जल्दी जल्दी करके 7 श्लोक खत्म करने का। नेक्स्ट क्लास में एक 4 क्लास लगेंगी तब जाके होगा, लेकिन क्या जल्दी जल्दी हुआ, लेकिन आराम से अगर हो तो वास्तव में इसके अंदर बहुत गुड़ ज्ञान है जो बहुत छूट गया, मैं जल्दी जल्दी में किया है, मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए। हरे कृष्णा। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। यस, किसी का प्रश्न है तो क्विकली एक सिंगल प्रश्न, क्योंकि 10 बज चुके हैं। एक्चुअली आपने सब क्लियर कर दिया ना, फुली क्लियर कर दिया, कंसेप्ट क्लियर। जब टीचर सारे कंसेप्ट क्लियर कर देता है, कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो अभी आज के 5 ही हो पाए थे। Dile, 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 yo al mile, 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 पे माई हरि बोल। सिर्फ 5 हो पाए प्रभु जी ना आज? 7 7 नहीं, नहीं, ये वाला। रुद्रक्षवो यस्य पदम सुमंगलम अच्छा, हाँ, अच्छा वो विमुक्त संगा मुनिय सुसाधवे सात हो। चरंत्य आलोक व्रतम अवर्णम बने ठीक है प्रभु लोकात भूता जी, सूर्योदय 33 से है ना? नियत। ये लास्ट 7वां है। 33 है, हैं? 33 है तो। 33 में से 7 की आज कंप्लीट। हाँ, सही है, सही है, सही स्पीड है, ठीक है। तो यस, अभी 10 बज 4 चुके क्लास में हो जाता है। हैं। हाँ, तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हरे कृष्ण। समय दिया हमें। और हम प्रभु जी का स्वागत धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी से आग्रह है कि सुबह 5:03 पे आए। आज मैं पता नहीं मेरे पीछे गले के पास तो ठंड सी लग गई थी, क्या था, खिंच गई थी ना, मैं आज सुबह आ नहीं पाया था। तो कल सुबह हम लोग 5:03 पे जपा सेशन। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। वांछा कल तरु कृपा देव नाम पावने भ्यो वैष्णवे। अनंत कोटि वैष्णव। कोटि वैष्णव।